अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरफा बाबर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मौसम माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हो गया है। बारिश हुई है यहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में और रोज़ा जो है ना वो ठंडा ठंडा हो गया, बड़ा मज़े का। अच्छा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में जब भी देखा है ना कि रमज़ान हुआ है और जब भी ऐसा हुआ है कि कभी गर्मी हो, कभी कभी जून जुलाई में इतनी गर्मी होती है और रमज़ान आ जाए, तो अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत बरसा देता है और हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती रहती है, ताकि जो है ना अल्लाह ताला का ये करम है, उसका रहम है और ये सबूत है इस बात का कि अल्लाह ताला हमसे अपने बंदों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि कभी भी चाहे जितनी भी गर्मी हो, तो साथ साथ बारिश होती रहती है और रोज़े जो होते हैं वो ठंडे ठंडे हो जाते हैं। तो इसी खूबसूरत बात के साथ आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मेन्यू में क्या है कि आज मैं बना रही हूँ गाजर की खीर, गाजर गजरेला जिसको कहते हैं, और उसके साथ मैं बना रही हूँ होल चिकन चरगा, फ्रूट चाट और दही बड़े। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं दही बड़े बनाऊँ, तो मैं दही बड़े बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको रेसिपी भी दूँगी और साथ बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी होते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, सीन कुछ यूँ है कि यहाँ पर मैंने मँगवाई थी गाजरें, जो कि जूस के लिए मैंने मँगवाई थी। लेकिन क्या हुआ था कि रमज़ान आ गया और ना मुझे सहरी को टाइम मिला जूस बनाने का और ना ही मुझे इफ्तारी को टाइम मिला जूस बनाने का। तो फिर मैंने कहा कि क्या जुगाड़ करें, ऐसा करते हैं कि मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ, सॉरी गाजर की खीर बना लेती हूँ, गजरेला, ताकि जो है गाजरें कहीं ज़ाया ना हो जाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि असल में इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती होती है, तो जिस वजह से मैं जो है ना जान छुड़ाती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि हम मेहनत वाला काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, गाजरों को रगड़ने वाला काम नहीं हम करेंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि हम इस तरह से जो है ना आसान वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे और जल्दी-जल्दी से गजरेला बना लेंगे। करना क्या है कि गाजरों को मैंने धो-धा के ना अच्छी तरह साफ़ किया है और अब इनके जो है ना इस तरह से आपने पीसेस कर लेने हैं, छोटे-छोटे पीसेस करके। तो फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, जब भी मैं गजरेला वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है, क्योंकि उनके इस के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं उनके साथ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। तो वो आज के दौर में इतनी वैरायटी खानों में, इतनी डिशेज़ होती हैं, इतना कुछ होता है, लेकिन खाने का वो मज़ा नहीं आता, जो हमने कभी माँ के हाथ का खाना खाया होता है ना, वो मज़ा नहीं आता। तो आज मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई। मेरी आँखों में आँसू आ गए, उन मेरे से बोला नहीं जा रहा कि मेरे जो पेरेंट्स थे ना, वो बनाते होते थे गजरेला। तो मेरे जो फ़ादर थे ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा-सा बर्तन रखा होता था, क्योंकि हम लोगों की फ़ैमिली माशाल्लाह ज़्यादा थी, तो वो खुद बनाते थे, मेरे अब्बू जो थे। तो उन्होंने जिस दिन बनाना होता था ना, वो दिन को जो है सारा सामान ला के रख जाते थे और फिर जब शाम को वो आते थे काम से, तो फिर हम लोग बच्चे थे, हम सो जाते थे और दोनों वो मिल के तो रात भर लगे रहते थे। तो वो जो उस गजरेले का टेस्ट होता था ना, वो आज तक कभी मुझे अपना, हम कितना भी अच्छा बना लें, उस तरह का कभी नहीं हमसे बनता। हमें कभी पता नहीं होता था कि वो कितनी देर जागे, उन्होंने रात भर कितनी मेहनत की है और कितना उन्होंने टाइम लगाया। कभी-कभी वो सुबह जाके सोते थे, इतनी देर लगाते थे और बनाते रहते थे और सुबह हम उठते थे और खा के फिर अपने-अपने कामों में स्कूल चले जाना, ड्यूटीज़ पे। तो बहुत मज़ा आता था माशाल्लाह से। तो अभी मैंने जनाब ये क्या किया है कि मैंने सारे जो पीसेस करके ना, तो इसमें डाल के, तो इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, ठीक है? और इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी मैं इसमें 2 कप बड़े मैंने ऐड कर लिए हैं। तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे जो है ना मैं गलने के लिए छोड़ अच्छा, तो दूँगी। यहाँ पर मैंने रात को चने भिगो दिए थे और अभी जो है ना बड़े ज़बरदस्त चने भीग चुके हैं और फूल चुके हैं। तो अब मैं इनको चढ़ा दूँगी, ताकि हम इसके चाट और दही बड़े बना सकें। अच्छा, ये जो है ना टिप बहुत ही ज़बरदस्त है कि जब भी आप चने बनाएँ तो रात को भिगो दें। और अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो रात को चने भिगो देते हैं और उस पे थोड़ा-सा मीठा सोडा लगा के तो फिर उनको भिगोते हैं। तो इस तरह चने बहुत ही ज़बरदस्त गल जाते हैं। और मैंने ये अपनी अम्मी से सीखा है कि जब भी वो चने बनाया करती थी ना, तो वो भी रात को भिगो देती थी, ब्लैक हों या वाइट हों, जब भी हमने चने बनाने, तो वो रात को भिगो देती थी और फिर सुबह जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आसानी से गल जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं और बहुत अच्छे गलते हैं।
तो चने मैंने गलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। तो तब तक जो है मैं सारी चीज़ें वन बाय वन जो है इनको सेट करके रखती जाऊंगी, और फिर ताकि हमें इफ्तारी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने दही भी बाउल में डाल दिया है, फिर मैंने अभी इसकी चटनी भी तैयार करनी है, और फिर मैंने अभी भल्ले भी बनाने हैं, दही भल्ले, और फ्रूट चाट अभी बनानी है, और मैंने रोस्ट बनाना है, और काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो वो साथ साथ जो है मैं इस तरह से तैयार करती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है फ्रूट भी आ गया है। फ्रूट जो है अभी इसमें किन्नू भी हैं, किन्नू मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ये मैं ज़रूर मंगवाती हूँ। और ये दूध और दही जो है ये सहरी के लिए आया। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने गजरेला जो है हमारा कहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ पे मैंने 1 कप चावल जो थे ना, ये मैंने 2 घंटे पहले धो के भिगो के रख दिए थे, और ये भी हम इसमें डालेंगे। और फिर इसमें पानी जो है मज़ीद और मैं थोड़ा डालूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा है। तो पानी डाल के तो फिर इसको जो है हम कवर करके रख देंगे, और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो है ना आराम से गल जाए। चलें जी, ये हो गया कंप्लीट, तो इसको हम कवर कर देते हैं, और इन दोनों चीज़ों को हम पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो अब हम बाकी के जो छोटे-छोटे काम होंगे वो कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो क्रीम चाट के लिए जो है ना सारा फ्रूट काट लिया था, और इसमें मैंने ऐड किया एप्पल और केला और स्ट्रॉबेरी और अमरूद। और ये जो था ना, मेरे पास क्रीम नहीं थी तो फिर मैंने मायोनीज़ बनाया घर पे, और ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मायोनीज़ ये घर पर बनता है। तो ये इसकी रेसिपी मैं फिर कभी आपको दूंगी, फ़िलहाल इतना टाइम नहीं था। तो ये मैंने जी ऐड कर दिया इसमें मायोनीज़, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना फ्रूट सैलड बन जाता है। चलें जी, तो इसको करते हैं मिक्स, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम चाट हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से, और बहुत टेस्टी होती है, और इसके बगैर तो हमारी जो इफ्तारी है ना वो कंप्लीट। तो चलें जी, ये भी डन हो चुका है। ये इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, और गाजरें भी गल चुकी हैं, और जो मैंने चावल डाले थे वो भी गल चुके हैं। तो अब इसको मैंने उतार के थोड़ा सा ठंडा कर लिया, और यहाँ पे मैं साइड पे ले आई हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं कि मैंने लेना है एक मैशर, और इसकी जो सारी गाजरें हैं ना इनको हम कर लेंगे मैश इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीका है, इससे आराम से जो है ना हम गजरेला बना सकते हैं। जो पहले हम पता है वो जो कद्दूकश करते हैं ना गाजरें, वो बहुत मुश्किल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से जल्दी से हम गाजरें जो होती हैं काट के पानी में डाल के डाल दें, और वो गल जाएँ तो फिर उनको इस तरह मैश कर लें, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गजरेला तैयार हो जाता है। यहाँ पे मेरा बर्तन जो है ना उसका तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है। इस पे जो बाद में मेरी मेहनत होनी है ना उसका तो मत पूछें। तो इसी तरह मेरे चूल्हे का भी हाल हो चुका है। इसकी जो छींटें उड़ती हैं ना, जब ये कंप्लीट डन होता है ना, तो इसकी छींटें उड़ती हैं और वो पूरा किचन गंदा कर देती हैं। तो बहरहाल ये भी बिहाइंड द सीन हमें ये भी दुख उठाने पड़ते हैं, सारे तकलीफ़ें देखनी पड़ती हैं। ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ती है, तो खाना इतना आसान थोड़ी होता है। चलें जी, तो ये हो चुका है, गाजरें मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। वापस इसको रखते हैं चूल्हे पर, और इसमें मैंने 5 बड़े मग जो थे ना वो दूध के डाल दिए, यानी 5 केजी ऑलमोस्ट मैंने इसमें दूध ऐड किया है। और 2 केजी गाजर थी, और 5 केजी मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया, और इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी डाल के तो बस फिर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, चम्मच हिला के तो इसको कवर करके रख देना है, और जब ये सारा ड्राई हो जाएगा तो बस ये डन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो चना चाट थी ना ये भी तैयार कर ली थी, सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली थी। चने वाइट चने थे, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिए, आलू डाल दिए, और बाकी जो स्पाइसेस वगैरह थे वो भी सारे मैंने डाल दिए थे। चलें जी, तो चाट तैयार हो गया, तो इसको मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। तो अब बारी आती है चटनी की। चटनी के लिए मैंने दही लिया, और दही को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठली ना रहे। और फिर उसके बाद जो चटनी मैंने तैयार करके रखी हुई थी उसमें मैंने ऐड किया हुआ ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक, और उसमें मैंने ऐड किया था पुदीना और अनारदाना, और ये सारी चीज़ें इनको बना के मिक्स करके मैंने रख लिया, और फिर मैंने दही में डाल के चटनी तैयार कर ली। और ये देखिए जी, यहाँ पर मैं साथ ही आपको ये भी दिखा दूँ कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में अपने टिप बताई थी पुदीना सेव करने की, और ये देखिए माशाल्लाह से मेरा पुदीना बिल्कुल साफ़ सुथरा उसी तरह से फ्रेश पड़ा है। मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह से सेव करना है। अगर अभी तक आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप जाकर वॉच कर लीजिए। चलें जी, तो चना चाट तैयार हो चुकी थी, तो अब मैंने बनाने थे भल्ले। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन, और बेसन को मैंने सिंपली जो है पानी डाल के
तो बस मिक्स कर लिया और स्मूथ सा इसका मैंने बैटर तैयार कर लिया। और इसमें मैंने ऐड किया था हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के इसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद चम्मच की मदद से गरम ऑयल में इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसके हम भल्ले तैयार कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त भल्ले तैयार हो जाते हैं। और फिर मैंने इनको पानी में डिप करके इस तरह से कवर करके रख दिया था। तो अब हम चाट लेंगे और चाट के अंदर इसको एक एक निकाल के मैं इनको निचोड़ के पानी इनका सारा तो फिर चाट के ऊपर लगा देंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त चाट जो हमारी दही भल्ले के साथ तैयार हो रही है। और इसके ऊपर मैं डाल दी हूँ जो चटनी मैंने तैयार की थी, वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, वैसे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर दही भी डाल सकती हैं। वैसे मुझे चटनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में चाट खाते होते थे ना, तो वो जो उनके पास बड़ी मज़े की चाट होती थी, तो उसके ऊपर वो ना पुदीने की चटनी डालते होते थे, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती थी। तो इसलिए मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके ऊपर मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, जितनी ज़्यादा ये देखने में अच्छी लग रही है, उसी उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थी और बहुत मज़ा आया मुझे ये चाट खा के। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चने का सालन भी बना लिया था क्योंकि मैंने ज़्यादा चने बॉईल किए थे और उसमें से आधे चने की मैंने चाट बना ली थी और आधे जो थे उनका मैंने सालन बना लिया था। और अक्सर मैं इस तरह करती रहती हूँ कि जब भी मैंने चाट बनानी होती है तो मैं था साथ जो है ना चने का सालन भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो है ना चाट भी फ्रूट चाट भी तैयार हो चुकी थी और दही भल्ले भी तैयार हो चुके थे और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त लुक थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने होल चिकन चरगा भी तैयार कर लिया था, लेकिन इसकी रेसिपी अभी मैं आपको नहीं दे सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुझे जल्दी जल्दी इफ्तारी तैयार करनी थी। और ये देखिए जी, यहाँ पर डिलीशियस किस्म की गाजर की खीर भी तैयार हो चुकी थी। और इसके ऊपर मैंने क्या डाला है, इसकी गार्निश के लिए मैंने एक जुगाड़ किया था। मैंने क्या किया था कि मैंने दूध को उबाला, 2 कप दूध लेके उसको मैंने इतना बॉयल किया कि वो गाढ़ा हो गया, यानी वो कंडेंस्ड मिल्क जैसे थिकनेस हो गई उसकी। और उसमें मैंने शुगर ऐड करके और तो फिर वो जो थिक थिक दूध था उसको मैंने इसके ऊपर डाला, तो वो जैसे खोए की लुक दे रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और उस ऊपर से मैंने जो है नट्स वगैरह डाल के इसको गार्निश कर दिया और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी बन गया था। तो जी माशाल्लाह से मेरी सारी डिशेस तैयार हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इफ्तारी से पहले पहले सब कुछ तैयार कर लिया था। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि इफ्तारी से पहले पहले मैं सब कुछ तैयार कर लूँ, क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे दुआ का टाइम होता है और दुआ का टाइम कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है हम सारी नेमतें अल्लाह ताला हमें देता है और हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो अल्लाह को ज़रूर देना होता है। और इसमें भी हमारा ही फ़ायदा होता है कि हम अल्लाह से दुआ करें और हमेशा हिदायत मांगें, बच्चों की हिदायत मांगें। और ये कबूलियत का टाइम होता है, तो इसको ज़रूर आपको जो है ना इंक्लूड करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। तो वज़ू मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं साथ साथ खाना बनाती हूँ, साथ साथ फिर मैं पढ़ती भी रहती हूँ और वज़ू में होती हूँ। तो मुझे फिर बड़ा मज़ा आता है कुकिंग करने में और फिर आराम से दुआ करके तो फिर हम इफ्तारी में बस हम थोड़ा थोड़ा फ्रूट सैलड खाते हैं और फिर पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम बैठ के खाते हैं। तो खाना जो होता है वो मैं इतना ही बनाती हूँ जितना कि हम खा सकें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं बनाती हूँ क्योंकि वेस्ट होता है। और आजकल वैसे भी रमज़ान है, तो रमज़ान में जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो लेफ़्ट ओवर जो होता है ना वो वेस्ट हो जाता है और ये बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं उतना ही खाना बनाती हूँ, थोड़ा सा फ्रूट काटती हूँ जो कि हम ईज़िली खा सकें। और उसके अलावा जो है जब भी खाना बनाती हूँ मैं, खाना खाने से पहले मैं हमेशा नेबर्स को पहले भेजती हूँ क्योंकि हमारे हमसायों के हम पर बहुत ज़्यादा हुकूक होते हैं। ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरी होता है। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।